हेलो गाइस, आई एम उपेंद्र सिंह और आज अपन बात करेंगे उस टॉपिक की जो कल प्रीवियस में अपने बीच में आया था। एक वर्ड आया था प्रीवियस क्लास में, मल्टीकास्टिंग। तो उसी पे अपन कुछ बात करेंगे आज। कास्टिंग, कंप्यूटर नेटवर्क में कास्टिंग का मतलब होता है सेंडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब कास्टिंग तीन तरह की होती है: यूनिकास्टिंग, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। जो ब्रॉडकास्ट होता है वो खुद दो तरह का होता है: लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है। अपन बात करते हैं यूनिकास्ट की। क्या होता है? जब कोई एक होस्ट दूसरे होस्ट को इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो कहलाता है यूनिकास्टिंग। मतलब सिंगल होस्ट टू सिंगल होस्ट, वन होस्ट टू वन होस्ट, मतलब 1 to 1। ठीक है। एग्जाम्पल मान लो कि भाई जैसे आप किसी को लेटर भेज रहे हो सिंगल पर्सन को, वो कहलाएगा आपका यूनिकास्ट। अब लेटर कैसे भेजते हैं अपन? लेटर में क्या होता है? अपना डेटा होता है, ठीक है, जो अपन लिखते हैं। फिर अपना एड्रेस होता है, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस होता है। ठीक है। अगर अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे अपन उसमें तो कैसे पता पड़ेगा कौन ने भेजा है? अगर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे अपन तो कैसे पता पड़ेगा किसको भेजना है? ये अपना सेंडर है और ये अपना रिसीवर है। ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये हो गया अपना यूनिकास्ट। बहुत सिंपल सा चीज़ है यूनिकास्ट। जो मल्टीकास्ट है वो अपना सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी अपन बात करेंगे। पहले ब्रॉडकास्ट सीख लेते हैं। ब्रॉडकास्ट से पहले मैं आपको बताऊँ एक चीज़। जैसे जो अपना नेटवर्क होता है, जैसे अपना एक ये नेटवर्क मान लो, और जो अपना आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का, उसमें दो पार्ट होते हैं: नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है। अगर मैं उस होस्ट पार्ट को ऑल 0 कर दूं तो जो बचेगा वो कहलाएगा आपका नेटवर्क आईडी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर क्लास ए का मान लो एड्रेस है, क्लास ए का एड्रेस है अपने पास। क्लास ए की रेंज आपको मालूम है। एग्जाम्पल दूंगा मैं 20, ये क्लास ए में अपना लाई करता है। ठीक है, 20। अब 20 क्लास ए में कितने बिट दिए नेटवर्क आईडी को? 8 बिट दिए। बाकी 24 बिट्स होस्ट आईडी को दिए। तो बाकी 24, मतलब बाकी 24 में अगर मैं ऑल 0 कर दूं तो ये कहलाएगा नेटवर्क आईडी ऑफ दिस नेटवर्क। ये इसका नेटवर्क आईडी कहलाएगा। और नेटवर्क, अब इसका अपन अगर आसान भाषा में समझें तो ये मान लो कि जैसे आपका स्टेट, ठीक है, आपका स्टेट जैसे एमपी, ये आपका एमपी स्टेट है मान लो। तो इसके अंदर जितने भी सारे जो बाकी और सिटी होंगे, ग्वालियर, बैतूल, बीना जो भी, हाँ, और भी डबरा, इटारसी, वो सब इसमें आएंगे। तो उनमें स्टेट क्या पड़ेगा? एमपी। वो एमपी के अंदर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें जितने भी होस्ट होंगे वो सब इस नेटवर्क के अंदर होंगे। ठीक है। और उस नेटवर्क का नेटवर्क आई 20 होगा। और जितने भी होस्ट होंगे, ये होस्ट के पास कुछ उनका होस्ट एड्रेस होगा, होस्ट आईपी एड्रेस होगा। इन स्टार्टिंग में पहला ऑक्टेट में 20 ही रहेगा, क्योंकि 20 जो है उनका यूनिकली उस नेटवर्क का एड्रेस है। 20.0.0.0 उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है। वो नेटवर्क इस नेटवर्क आईडी से ही पहचाना जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। ये अपनी बात हुई नेटवर्क आईडी की। अभी अपन ने क्यों देखा
मैं यहाँ बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट की। अब लिमिटेड, देखो नाम से लग रहा है लिमिटेड है, इसमें कुछ कुछ लिमिटेड होगा। अब क्या होगा बताता हूँ मैं। अगर मान लो एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे होस्ट हैं, और एक होस्ट उन सबको मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है, ये होस्ट जो है वो सबको मैसेज भेजना चाहता है। तो अगर यूनिकास्टिंग वो करेगा तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसको भेजेगा, फिर उसको भेजेगा, उसको भेजेगा। और अपने को मालूम है भाई क्लास ए में 2 की पावर 24 होस्ट होते हैं। 2 की पावर 24 मतलब कुछ लगभग 200 मिलियन के लगभग जाएगा ये वैल्यू, कुछ 216 220 ऐसा मिलियन। तो इतने मिलियन होस्ट को एक एक करके सेंड करना इन्फॉर्मेशन, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा ये। तो इसलिए क्या आता है, मल्टीकास्टिंग आता है। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है भाई, मल्टीकास्टिंग में एक बार में ही ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, एक बार में ही सबको मैसेज पहुंच जाता है। उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, सेम अपना लगभग डेटा जो भेजना है उसको, सेंडर्स एड्रेस उस होस्ट का एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस में अब क्या आना चाहिए, रिसीवर्स एड्रेस में क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस में आएगा ऑल वन। सारे जो अपना आईपैड होता है 32 बिट का, वो उन 32 बिट में हर जगह 1 रख दिया जाए, पूरे 32 बिट सबके सब 1 कर दिया जाए, तो वो कहलाएगा अपना लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो 255.255.255 अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट हैं। 8 बिट से नंबर क्या बनेगा, अगर अपन बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो 2 की पावर 8 -1, जो कि 256 -1 255, इसलिए ये 255। ये बात हो गई अपने लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस की। ये जो ब्रॉडकास्ट है वो एक लिमिटेड नेटवर्क में होता है, ठीक है, इस सिंगल नेटवर्क में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब बात करते हैं अपन डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस की। डायरेक्टेड, इसमें कुछ डायरेक्शन का खेल होगा, सही बात है। क्या है, एक नेटवर्क है उसमें कोई होस्ट है, दूसरा नेटवर्क है उसमें बहुत सारे होस्ट हैं, और इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है लेट से 20.0.0.0, ठीक है, क्लास ए का नेटवर्क है। तो इसके पास भी भाई लगभग 200 मिलियन होस्ट होंगे, अगर एक एक को भेजेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या किया गया, यही यहाँ से सबको एक बार में भेज देगा, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, सिंपल, डेटा, सेंडर्स एड्रेस, और अब रिसीवर्स एड्रेस में क्या होगा, रिसीवर्स एड्रेस देखो नेटवर्क 20 है, ठीक है, इसको 20 नेटवर्क के पास जाना है, उस नेटवर्क के पास जिसका नेटवर्क आई 20 हो। तो सबसे पहले नेटवर्क वाले फील्ड में लिख देंगे अपन 20, जो उसके नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी लिख दिया अपन ने। फिर जितने भी होस्ट आईडी होस्ट वाले पार्ट है इसमें, क्लास ए में 24 बिट्स होती हैं होस्ट की, तो वो 24 बिट सारी अपन ऑल वन कर देंगे, 255.255.2.255, ठीक है। अब भैया ये आपने 255 इसमें भी डॉट एक रह गया इसमें यार, 255, हाँ 4 बिट ये हो गए ना, 32 बिट, 8 8 8 8। अब आपने 255 क्यों किया भाई, वो जो है ये IANA द्वारा ही बताया गया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर उनने सेट कर दिया इसको ऑल वंस लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, और नेटवर्क आईडी के बाद ऑल होस्ट वंस डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, इसलिए उन्होंने सेट कर दिया, कोई हमको यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट, यही मेनली अपने सिलेबस में है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मैं हल्का सा नॉलेज आपको देता हूँ, यहाँ देखिए। मल्टीकास्टिंग का एग्जाम्पल
सोचें तो जैसे अपन व्हाट्सएप में कोई ग्रुप बना करके उसको मैसेज सेंड करते हैं, या फिर कोई ग्रुप वाइज अपन वीडियो कॉल करते हैं, वो सब मल्टीकास्टिंग में आता है, इसलिए वो अपने सिलेबस में अभी है नहीं। ओके, क्या होता है मल्टीकास्टिंग में, एक होस्ट है एक नेटवर्क में और दूसरे होस्ट हैं अलग अलग नेटवर्क में, या एक नेटवर्क में, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अलग अलग नेटवर्क में हो सकते हैं वो होस्ट, ये अलग अलग नेटवर्क में होस्ट हैं। ठीक है, अब इनको मैसेज भेजना है तो क्या करेगा, ये इन सब होस्ट को उठाएगा, ठीक है, और एक ग्रुप बना देगा, ठीक है, और उस ग्रुप को एक आईपी एड्रेस दे देगा। अपने को मालूम है जो मल्टीकास्टिंग होता है वो होता है अपना काय के लिए, मल्टीकास्टिंग कहाँ पर है अपना, क्लास डी। तो ये इसको उठा करके कोई एक क्लास डी का आईपी एड्रेस दे देगा, क्लास डी का रेंज, क्लास डी का आईपी एड्रेस। कोई एग्जांपल सोचो, क्लास डी का एग्जांपल मान लो मैं 235.1.2.3, ठीक है, ये क्लास डी का एक आईपी एड्रेस हो गया। अब अगर कोई भी होस्ट इस आईपी एड्रेस पे कुछ सेंड करेगा तो वो इन सब होस्ट में पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? ये अलग अलग नेटवर्क से होस्ट उठाए, हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को अपन एक क्लास डी का आईपी एड्रेस दिया। अब अगर उस आईपी एड्रेस पे कोई मैसेज जाएगा, जैसे डेटा, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस आपके पास ये हो गया 35.1.2.3, ये हो गया भाई, ये अपन ने दिया। सो ये पहुंच जाएगा इन सब होस्ट के पास अपनी आप, क्योंकि इस आईपी एड्रेस के पास और इस आईपी एड्रेस के पास ये सारे होस्ट मौजूद हैं, तो अपनी आप पहुंच जाएगा। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है, अपन को मालूम है क्लास डी में पहली 4 बिट रिजर्व थी, पहली 4 बिट रिजर्व थी, 28 बिट बचती हैं, तो इससे अपने पास 2 की पावर 28 आईपी एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 28 बोले तो मिलियंस में कुछ ये भी कुछ मान लो 200 मिलियन के लगभग, कुछ भी लगभग, तो इतने तो अपने पास ग्रुप ही नहीं है, जो अपने को सेंड करना पड़े, तो इसलिए इसके मोस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस आर वेस्ट हो जाते हैं बहुत सारे आईपी एड्रेस क्लास डी के, ठीक है। अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एक टेबल बनाऊंगा हाल छोटी सी मैं, टेबल में क्या होगा, कुछ आईपी एड्रेस होंगे, आईपी एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है अपना लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, LBA बोलूँ इसको मैं, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। अब ये अपन को मान लो इसके निकालने हैं, तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो हर उसका 255.255.255.255 ही रहेगा, ठीक है। अब मान लो आईपी एड्रेस मैं एग्जांपल लेता हूँ 10.1.2.3, तो इस आईपी एड्रेस का, और एक यहाँ मान लो एक और एग्जांपल नेटवर्क आईडी, ठीक है, नेटवर्क आईडी। ये जो आईपी एड्रेस है ये किसको बिलोंग करता है, क्लास ए को। क्लास ए का नेटवर्क आईडी क्या होगा, नेटवर्क आईडी में ऑल होस्ट को अपन जीरो कर देते हैं। होस्ट इसमें कितने हैं भाई, 24 बिट्स के होस्ट हैं, बट जो 8 बिट है वो अपना ऐसे आईपी नेटवर्क बिट के लिए, तो 10.
होस्ट को 0 कर दिया अपन ने, 0 0 0, ये हो गया नेटवर्क आईडी। और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए अपन क्या करते हैं, 10 डॉट जो नेटवर्क आईडी है वो, और रिमेनिंग 255.255.255। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो क्लास ए का हो गया। ठीक है, अब अपन क्लास सी करें तो 200.1.2.3, ये अपना क्लास सी का आईपी एड्रेस है, 200 क्लास सी में लाई करता है। तो क्लास सी में 24 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क को दिए गए हैं, और 8 बिट हैं जो होस्ट को दिए गए हैं। 24 बिट्स मतलब 8 बिट 8 बिट 8 बिट 24 बिट। तो 24 बिट्स जितने नेटवर्क आईडी हैं वो नेटवर्क इसमें ये सी हैं, और होस्ट आईडी के लिए 8, बाकी 3, बाकी की ये बचा 3, ये होस्ट में लाई करेगा। तो इसमें नेटवर्क आईडी क्या रहेगा, 200.1.2.0, होस्ट को अपन ने 0 कर दिए। ठीक है, LBA सेम, लेकिन डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या रहेगा भाई, नेटवर्क आईडी और होस्ट में ऑल 1 कर देंगे अपन, 200.1.2.255। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन 235.1.2.3, ये लाई करता है क्लास डी में। LBA सेम, नेटवर्क आईडी LBA सेम होगा क्या, बता दे रहा। नेटवर्क आईडी ये है क्या, क्लास डी। क्लास डी किसके रिजर्व है, मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग में LBA और DBA कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, DBA कुछ नहीं। इसमें कुछ है क्या अपना कि भाई नेटवर्क आईडी इतने, होस्ट आईडी इतने, नहीं, तो कुछ नहीं। अब लेट एग्जांपल 300.1.2.3, ये कौन सी क्लास बिलोंग करता है, कहीं बिलोंग नहीं करता भाई, ये तो इनवैलिड आईपी एड्रेस है। तो इनवैलिड में क्या LBA, क्या DBA, क्या नेटवर्क आईडी, ये जो है ये यहाँ पर मान लो अपना 200.1.2.0। ठीक है, तो ये अपना हो गया, इतना कास्टिंग अपना हो गया पूरा। अब अपन नेक्स्ट में बात करेंगे सबनेटिंग की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।